स्ट्रेंज डायरी के मुतलाशी साथियों, तारीख़ के एक और दिलफरेब सफ़र में दोबारा खुश आमदीद। आज हम तारीख़ के ऐसे अनोखे वाक़यात की सैर पर जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप झूम उठेंगे, कहकहे लगाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये वाक़यात बहुत ही अजीब हैं। तो आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है डांसिंग प्लॉग ऑफ 1518। 1518 का फ्रांस। लोग सड़कों पर बगैर किसी वजह के नाच रहे हैं। नहीं, किसी त्यौहार की खुशी में नहीं, बल्कि एक अजीबो गरीब वबा की वजह से जो इनके पाँव में बिजली पैदा कर देती है। दिन रात नाचते रहना, ना सोना ना खाना, बस झूमते ही रहना। कुछ लोग तो जख्मी हो जाते हैं लेकिन नाचना नहीं छोड़ते। यकीन मानो ढोल भी खुद ब खुद बजने लगते थे। इस पुरस्कार वबा का राज आज तक हल नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं ये नफसियाती मसला था और कुछ लोग कहते हैं ये अरगोट जहर की वजह से था, तो कुछ यहाँ तक कि खुदा का गज़ब बताते हैं। खैर, एक बात तो पक्की है, ये वाक़या तारीख़ की सबसे दिलचस्प और थोड़ी सी डरावनी डांस पार्टी थी। नंबर 2, द टांगानिका लाफ्टर एपिडेमिक। हंसना तो अच्छी बात है ना, लेकिन टांगानिका, जिसका अब नाम तंजानिया है, 1962 में होने वाली हंसी की वबा कुछ अलग ही कहानी है। एक स्कूल में शुरू होने वाली ये वबा पहले मुस्कुराहट से शुरू हुई, फिर हंसने में बदल गई और आखिर में तो लोग दिनों तक हंसते ही रहे, चलते फिरते, खाते पीते। यकीन मानो इनका हंसना इतना ज़बरदस्त था कि पूरे गांव के पेट में दर्द हो जाता था। माहिरीन नफ्सियात भी इस राज को नहीं खोल सके। कुछ तो इसे इज्तिमाई हिस्टीरिया करार देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। खैर, एक बात तो पक्की है, ये वाक़या साबित करता है कि हंसना भी छूत का मर्ज बन सकता है। नंबर 3, द ग्रेट एमो वार। दोस्तों, अब कुछ लड़ाई का मज़ा लें। 1932 में ऑस्ट्रेलिया में एक जंग हुई, इतनी अजीब कि तारीख़ में नहीं तो कहानियों में भी कम ही मिलेगी। ये जंग इंसान और जानवर के दरमियान नहीं, बल्कि इंसान और एमो परिंदे के दरमियान थी। जी हाँ, वो तवील टांगों वाले परिंदे जिन्हें आप बागों में घूमते हुए देखते हैं, एक ज़माने में ऑस्ट्रेलियन फ़ौजियों को भी टफ टाइम दे चुके हैं। एमो परिंदों की फ़ौज इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के किसानों के लिए बड़ा मसला बन गई थी। वो फसलों को तबाह कर रहे थे और किसानों की मेहनत बर्बाद कर रहे थे। हुकूमत ने फ़ौजियों को इन लंबी टांगों वाले दुश्मनों का मुकाबला करने भेजा, लेकिन इन चालाक परिंदों से शिकस्त खाई। एमो अपनी रफ्तार और भागने के अंदाज से फ़ौजियों को पीछे छोड़ देते थे। इस जंग में एक फ़ौजी मारा भी गया, लेकिन एमो का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जंग न सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में फ़ौज की ताकत और इनके मंसूबों पर एक तंज भी है। ये साबित करता है कि कभी कभी छोटे दुश्मन बड़ी फ़ौजों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। नंबर 4, वाइनोच मैन्यूस्क्रिप्ट। अब आते हैं एक ऐसी किताब की तरफ जिसे पढ़ना तो दूर की बात, समझना भी मुहाल है। 15वीं सदी की ये किताब वाइनोच मैन्यूस्क्रिप्ट अपनी अजीबोगरीब लिखाई और तस्वीरों की वजह से सदियों से माहिरीन को परेशान कर रही है। इस किताब की ज़बान नामालूम है। तस्वीरों में अजीबोगरीब पौधे और जानवर दिखाए गए हैं और मजमूई तौर पर यह किताब एक पहेली बनकर रह गई है। कई माहिरीन ने इसे डीकोड करने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। इस किताब को सहर, खलाई मखलूक के पैगाम, यहाँ तक कि एक बड़े मजाक का भी उन्वान दिया गया है। लेकिन एक बात तो पक्की है, वाइनोच मैन्यूस्क्रिप्ट ये बताती है कि कुछ वाक़यात और मालूमात ऐसे भी हैं जो शायद इंसान की समझ में कभी ना आए। एक ऐसा राज है जो माजी के एक ताक में छुपा हुआ है, हमें सिर्फ देखना और सोचना है। नंबर 5, रुआनोक कॉलोनी मिस्ट्री। अब हम एक ऐसे वाक़े की तरफ आते हैं जिसने एक पूरी कॉलोनी को गायब कर दिया, इतना खौफनाक और पुरस्कार कि आपकी नींद उड़ सकती है। 1585 में सर वाल्टर राले ने शुमाली अमेरिका के साहल पर रुआनोक जजीरे पर एक बरतानवी कॉलोनी कायम की। ये कॉलोनी इस वक्त की नई दुनिया में इंग्लैंड की पहली मुस्तकिल आबादी थी, लेकिन ये कॉलोनी ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। 1587 में जब जॉन वाइट, जो कि कॉलोनी के रहनुमा थे, सप्लाई लेने के लिए इंग्लैंड गए तो इनकी वापसी में तकरीबन 3 साल लग गए। वापसी पर उन्हें यह देखकर हैरानगी हुई कि पूरी कॉलोनी गायब हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ एक लफ्ज़ क्रोएटन दरख्तों पर लिखा हुआ मिला, जिससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद कई मुहिम्मात कॉलोनी की तलाश में रवाना हुई, लेकिन कुछ नहीं मिल सका। इस राज को हल करने के लिए कई थ्योरीज सामने आई हैं, जिनमें मकामी कबाइल के हमले, बीमारी, यहाँ तक कि वो खुद इंग्लैंड वापस चले गए होंगे के इम्कानात भी शामिल हैं।
ये पूरी कॉलोनी गायब है और एक तारीखी पहेली बनकर रह गई है। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि शायद वो समुद्री डाकुओं के हाथों अगवा हो गए हों। यहाँ तक कि कुछ खलाई मखलूक के मुलव्विस होने की कहानियाँ भी सुनाते हैं। ये राज हमें ये बताता है कि तारीख कितने ही गुमशुदा वाक़यात, छुपे हुए राजों और गैर मुतवक्के कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। शायद इनमें से कुछ राज कभी ना खुले, लेकिन इनकी तलाश हमें माजी से जोड़े रखती है और मुस्तकबिल के बारे में सोचने की दावत देती है। तो दोस्तों, ये थे तारीख के कुछ ऐसे वाक़यात जो ना सिर्फ हमें हैरान करते हैं बल्कि माजी के बारे में हमारे इल्म को भी चैलेंज करते हैं। ये वाक़यात ये बताते हैं कि कायनात में ऐसे भी राज पोशीदा हैं जिन्हें शायद कभी ना खोला जा सके, लेकिन इनकी तलाश और तहकीक ही तो तारीख को दिलचस्प और पुरअसरार बनाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।